मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत मुबारकबाद तीसरी बार वजीर आजम बनने की, और तमाम इंडियंस को भी बहुत बहुत मुबारकबाद नए हुकूमत बनने की। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पीएम से बात की। बड़ी खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश शपथ ग्रहण का न्योता भी दिया है कि पीएम मोदी 9 जून को अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस शपथ ग्रहण में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कैसा रहने वाला है पीएम मोदी का ये शपथ ग्रहण, इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया है। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक थर्ड टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो मोदी साहब ने अभी तक रिजाइन कर दिया होगा और नया ओथ लेने के लिए वो रेडी हो चुके हैं, और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा। उसमें जी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। अब कौन सी कंट्रीज को मिल गया इनविटेशन, कुछ कंट्रीज को मिला भी है। वैसे मैंने ये भी देखा था सोशल मीडिया पर, हमारे एक दो भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने लगाया था। तो एक दो लोगों को, एक तो इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तो खैर वो तो मोदी जी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो उनको तो उन्होंने फटाफट बुला लिया। शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इंडिया के जो इलेक्शन थे बहुत ज्यादा जो थे वायरल रहे। हर बंदे ने इसके ऊपर बात की, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार इंडिया के इलेक्शन से सीखा क्या? बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने पर पूरी दुनिया से बधाइयां आ रही हैं, और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत ज़्यादा बधाइयां दे रही हैं। और पूरी दुनिया से जो बाइडेन और ऋषि सुनक सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रही हैं, और खास करके मेलोनी के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पूरी दुनिया में न्योता भेजा जा रहा है, और सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को न्योता नहीं भेजा गया है, न ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन का संदेश भेजे हैं। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया, और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है। मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। और इसी के साथ कुछ और खबरें कि इस वक्त कौन सी मीटिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं, और 8th के लिए क्या प्लान की गई है। तो सबसे पहले तो वही कि दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं जिनको इनवाइट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में, और श्रीलंका के अनिल विक्रमसिंघे भी इसमें शरीक होंगे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इन्वाइट कर लिया गया, और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है, और इसके अलावा मॉरिशियस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो जालिमों, मोदी आ गया है, और मोदी साहब जो है बड़े ही धड़ल्ले के साथ आ गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबादी भी नहीं दी, हालांकि उनको अभी तक एक ट्वीट तो लगा ही देनी चाहिए थी मुबारकबाद की पीएम मोदी को, लेकिन उन्होंने अभी तक वो भी नहीं किया है। और यकीनन ये चीज जो है
ये कई जगह नोटिस में आई है ये चीज, कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग शोज भी कर रहे हैं, शो में भी बात कर रहे हैं कि अभी तक मुबारकबाद जो थी वो दे देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि शायद वो इस वक्त चाइना में है, शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि चाइना बैठे हुए हैं और चाइना में आपको पता है इंटरनेट नहीं चलता। बहाना मार रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खैर इंटरनेट नहीं चलता, वरना सुमित जैन साहब कैसे आ जाते। मगर ये कि चाइना में इंटरनेट का इशू है, चाइना में सोशल मीडिया का इशू है, लेकिन सोशल मीडिया का इशू तो पाकिस्तान में भी है। लेकिन बहरहाल अगर कोई बहाने बनाना चाहे तो ये सारे बहाने जो हैं या ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो दिए जा सकते हैं कि जी क्योंकि हम चाइना में थे, क्योंकि हम 5 दिन चाइना में हैं, क्योंकि जी वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया जो है वो बैन है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी, जो उनको अभी तक दे देनी चाहिए थी। लेकिन चले मोदी जी, मैं तो कह ही रही हूँ ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 3rd टर्म में आप एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं, और हम बहुत वेलकम करते हैं आपको, और यकीनन हम दुआ करते हैं कि आपका ये टर्म जो है वो पिछले 2 टर्म से भी ज्यादा दबंग हो और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरी बात की तो कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जब चाइना से वापस आएंगे, शायद वो तब सोचेंगे अच्छा अब हमें जो है वो मुबारकबाद दे देनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो अब आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटी इज। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया है। वो इस समय चाइना में मौजूद है और लगभग 100 देशों से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन किया उनके इस जीत पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।